साथियों, आज जो साइंस का इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसके साइंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों रहेंगी। और वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तुम्हें। इन लेड स्टोरेज बैटरी एनोड क्या यूज होती है? दो ऑप्शन होते हैं वैसे, लेड ऑक्साइड और लेड। लेड ऑक्साइड एक्ट एज ए कैथोड, पर इसका जो आंसर है वो है लेड। लेड एक्ट एज ए एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो से रिलेटेड है। ओवरी से लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन। जब ओवरी जो है प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये हार्मोन ना निकाले तो डिलीवरी बेबी की जल्दी हो जाती है, तो इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशन है द लीस्ट वेवलेंथ? जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। गामा रेडिएशन इसका आंसर है। कहते हैं अगर वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए 0.1% लॉन्गर और उसकी रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 0.2%। कार्बन 14, इसकी हाफ लाइफ होती है 5770 साल, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं वो पीछे से ले रहा हूँ ताकि हम ईवीएस के भी क्वेश्चन कवर कर सकें। विच ऑफ फ्लोइंग बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन? इसका आंसर है आरएनए पॉलीमरेज। ये 12th क्लास की बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ये वाला एंजाइम यूज करते हैं। फिर विच ऑफ फ्लोइंग कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स? घोड़ों की रेस बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम पोलन ग्रेन का यूज करते हैं, पोलन ग्रेन का। 93 क्वेश्चन का भी प्रॉपर आंसर नहीं पता मुझे, पर जो पता है आपको एक्सप्लेन करेंगे। विच इंटेस्टाइनल पैरासाइट कोज एस्कैरिसिस? नाम इंडिकेट करे एस्कैरिसिस, इसका आंसर है। व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? बायो से रिलेटेड 12th क्लास का क्वेश्चन है। बायो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, डी आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 99.6% डिग्री सेल्सियस, सी इसका आंसर रहेगा। मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो ब्लीडिंग होती है फीमेल में वो वेजाइना के द्वारा ही होती है, या फिर आप यही कह सकते हो योनि। उसके बाद है विच थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? आई थिंक आपको पता होगा, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद है द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, आंसर रहेगा इसका, डेट इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइजिंग फ्रेगमेंट। डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर लेटर ज्वाइंड बाय एंजाइम, तो डीएनए लाइगेट। डिसकंटिन्यूस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है, डीएनए को तोड़ा जाता है हेलिकेज एंजाइम के द्वारा। एक चैन बनती है परमानेंट मतलब कंटिन्यूस, और एक चैन बनती है डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस चैन को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। लेंज़ लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद ओव्यूल जिससे सीड बनते हैं वो ओवरी या प्लेसेंटा से अटैच होता है स्टॉक, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आयरन और ये ऑक्जेलेट आयन दे रखा है, और EN इथेन 1 डायमाइन, ये दोनों बाइडेंटेट हैं, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 6 आंसर आएगा इसका, दोनों का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक ऐसा बैक्टीरिया जो बीटी टॉक्सी नाम का जहर निकालता है कुछ कीड़ों को मारने के लिए, तो इससे बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो नाम की वेजिटेबल मार्केट में मिल जाती हैं। तो इसके बाद है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और 10 सेंटीमीटर कनकेव मिरर के आगे खड़ा है, तो इसका आंसर है 10.5। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ये कहता है कि सेल वॉल कब बनती है? जब गेमिटोफाइटिक या एम्ब्रियो सैक पूरा बन जाता है। देखो गेमिटोफाइटिक में टोटल 8 न्यूक्लियस होती हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं 12th क्लास की बुक में दे रखा है, 3 सेल होती हैं ऊपर की तरफ, 3 होती हैं नीचे और 2 होती हैं बीच में, पर 2 वाली 2 सेल है बीच वाली वो आपस में जुड़ जाती हैं तो बन जाती हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस। 7 सेल 8 न्यूक्लियस। अगर इन फ्यूचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल होती हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, तो ऊपर वाली सेल को बोलते हैं सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई,
सॉरी ऊपर वाली सेल को एंटीपोडल, बीच वाली को पोलर, नीचे वाली को एक्सेल और 2 सिनर्जी सेल, टोटल हो गई 8 सेल। उसके बाद फेलिंग सोल्यूशन होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन। अमीनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता होता है, ये 9.1 × 10⁻31 kg हो सकता है कि आपसे ग्राम में पूछ ले, इस बात का भी याद रखना। ग्राम में होगा 27 10 की पावर। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ इंजाइम दैट इज न्यूक्लिएज। पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी होना, ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। और उसके बाद एक सेल करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इसका आंसर 0.5 रहेगा। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू द फाइट डिजीज, बिल्कुल सबका आंसर ये, आई थिंक सबका ठीक होगा, इम्यूनिटी। उसके बाद है एक ट्यूब लेंथ वाला, इसका आंसर 100 सेंटीमीटर के आसपास बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम द पोलन सैक रहेगा। प्रोडक्शन और डाई हाइड्रोजन इंक्रीज बाय सिन गैस का मतलब है CO + H2 का मिक्सचर। आयरन क्रोमेट इसका कैटलिस्ट रहेगा। डिकम्पोजर जो है वो कार्बन रिक्वायरिंग प्रोसेस और ऑक्सीजन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आंसर हो सकता है। न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर DNA हेलिक्स होते हैं। और जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आंसर रहेगा A 17.7 वोल्ट 17.7 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साइंस के। सबसे जो बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ है दैट इज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, बी आंसर है। कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी, फिर यहाँ पर प्राइमरी, फिर मिथाइल, आंसर इसका क्या रहेगा बी, ये वाला आंसर रहेगा टर्शरी। जेनेटिक इक्विलिब्रियम में टोटल मास और जीन कांस्टेंट रहते हैं। कलर ऑफ द थिन फिल्म रिजल्ट फ्रॉम द दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद है DNA को अलग अलग करने के जो बैंड बनते हैं DNA के, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज बोल्स लॉ। इम्यूनिटी के लिए प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून से जो सेल निकलते हैं B और T सेल। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। वायरुलेंट मीन्स वायरस है, ये सारे बैक्टीरिया हैं। डेंगू वायरस हो सकता है, पर इसका आंसर डी है निमोनिया, जो ग्रिफ्स के एक्सपेरिमेंट बायो में आपको 12th क्लास की बायो में आपको पढ़ने को मिलेंगे। कॉमन नेम ऑफ C6H5OCH3, बेंजीन के ऊपर CH3 है, डेट ये मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं इसको, या इसको नाम बोलते हैं एनिसोल। 50 साल की उम्र के आसपास आती ही फीमेल का जो एग है वो सीज हो जाते हैं, इसका आंसर है ए। 54 का है Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा का। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फा स्कैटरिंग 180 डिग्री पर क्या रहेगा, बैक बाउंस रहती है अल्फा रेज। उसके बाद है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल RNA है, कई बच्चे DNA लगा के आए हैं, पर RNA द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद DNA बना था। जो इरिटेंट रेड हेज का आंसर रहेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, कई बच्चे कार्बन या सल्फर लगा के आए, गलत है, नाइट्रोजन वाला बिल्कुल ओके। हरियाणा उदय रिलेटेड है CNG बस सर्विस से। और विलेज है फर्स्ट विलेज सेक्रेटेड ऑफ हरियाणा हैबितपुर। हरियाणा में टोटल 73 सब डिवीज़न बताए गए हैं। जो प्लांट और बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रोप्स। जो इंडिकेटर इंजन स्पीड्स इन RPM टैकोमीटर, डी आंसर इसका रहेगा। उसके बाद है 45, जहाँ तक मेरा विचार है कि सी आंसर इसका सही है, कि जो AMRU मिशन में सबको पानी मिलना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से ये रिलेटेड है। बाकी आप और भी टीचर की वीडियो देख सकते हो इससे रिलेटेड। 43 का आंसर सरदार हुक्म सिंह बताया। वेंगू मैथाई जो है वह केन्या देश का एक इन्वायरमेंटलिस्ट बताया गया है। चौधरी चरण यूनिवर्सिटी को HAU बोलते हैं। पानीपत की थर्ड जो फाइट है 1761 में हुई। और इसका आंसर जो निपुण भारत 25-26 ए आंसर बताया है इसमें। बाकी आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
किसी जो भी आपको अच्छे टीचर यूट्यूब पे दिखाई दे। देखो मेरा मकसद था मेनली साइंस से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए हैं। एक आधा साइंस का क्वेश्चन और होगा तो इसके अंदर ईवीएस से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर होगा तो ज़रूर बता ही दूंगा इसका आंसर। और जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखो सारथी जो ऐप है वो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड बनाया गया है, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। और इसमें रहेगा अर्थवॉर्म जो है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं, आई थिंक सबको पता होगा। अल्ताफ हुसैन अली पानीपत से रिलेटेड बताया गई है। और इसके अंदर जो मनरेगा स्कीम थी वो पानीपत और महेंद्रगढ़ में शुरुआत हुई थी, तो आंसर पानीपत है। और एक क्वेश्चन और है बायो का, 12th क्लास की ईवीएस में आता है ये। ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिनमें धीरे धीरे चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक सुंदरवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सुंदरवन वाला भी लगभग हर बच्चे का ये ठीक होगा। दैट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, दैट इज सुंदरवन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कई लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लगाया पर ये गलत है। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल देती है ये गवर्नमेंट, ताकि किसी को कुछ जेनेटिक रिसर्च करनी हो। तो इसका आंसर देखो आप इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट से क्या मिलेंगे, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। अगर उनसे कुछ नई स्पीसीज बन जाए तो उनको ये भी खतरा रहता है कहीं वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए इसका आंसर बी एक्यूरेट रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके बारे में और चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और आपको बायो से रिलेटेड और वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊँगा अब धीरे धीरे। तो हमारे चैनल को के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।